लक्षद्वीप की एक फ़िल्म मेकर है जिनका नाम है आयशा सुल्ताना। अभी हाल ही में इनके ऊपर सरकार की तरफ से सेडिशन राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इस संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं। अ केस ऑफ नो केस। अब ये जो आयशा सुल्ताना के ऊपर जो केस सरकार के द्वारा बनाया गया, ये केस ऐसा है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, ये कोई केस ही नहीं है। अ केस ऑफ नो केस मतलब बिना बात का इनके ऊपर एक केस बनाया गया राजद्रोह का। इन्होंने क्या कहा, आयशा सुल्ताना ने क्या किया, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे कमेंट्स इन्होंने किए जो कि सरकार की आलोचना से संबंधित थे, और उन्हीं बातों के आधार पर सरकार ने क्या किया, इनके खिलाफ सेडिशन केस को बुक कर दिया। The trend of imputing seditious design to criticism of the government is disturbing. द ट्रेंड, हमें क्या देखने को मिलता है, पूरे भारत में एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट्स हों, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनमें हमें एक ट्रेंड दिखाई देता है। क्या ट्रेंड दिखाई देता है? ऑफ इम्प्यूटिंग। इम्प्यूट का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना। सेडिशियस डिज़ाइन, क्या किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर क्रिटिसिज्म करता है सरकार की कोई पॉलिसी है, उसकी अगर कोई व्यक्ति आलोचना करता है तो उसके खिलाफ राजद्रोह जो है निर्मित कर दिया जाता है ना। इम्प्यूटिंग मतलब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है राजद्रोह का। तो ये जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है ना, ये जो है एक तरीके से बेचैनी पैदा करने वाला है। इज डिस्टर्बिंग, है ना। ये ठीक नहीं है कि अगर सरकार की किसी भी पॉलिसी की आपने आलोचना की, तुरंत सरकार ने आपके खिलाफ जो है सेडिशियस चार्ज जो है वो डिज़ाइन कर दिए। आगे देखते हैं। द सेडिशन, सेडिशन का मतलब ध्यान में रखना, राजद्रोह। सरकार के खिलाफ आप बगावत करते हो ना, उसको बोला जाता है सेडिशन। द सेडिशन केस अगेंस्ट लक्षद्वीप फिल्म मेकर आयशा सुल्ताना हैज़ ऑल द अनडिज़ायरेबल। अनडिज़ायरेबल का मतलब होता है अनवांटेड, अवांछित, इंडिकेटर्स ऑफ द मिसयूज़ ऑफ द पीनल प्रोविज़न। पीनल का मतलब हुआ दंड, दांडिक, प्रोविज़न का मतलब है प्रावधान। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई ये जो केस हमें देखने को मिला है ना, इस केस में कुछ ऐसी अवांछित बातें हम देखते हैं, अनवांटेड बातें हमें ऐसी देखते हैं, इसमें कुछ ऐसी अनवांटेड बातें हमें नज़र आती हैं। उनके तहत हमें ये पता लगता है ऑफ द मिसयूज़ ऑफ द पीनल प्रोविज़न, कि भाई हमें मिसयूज़ देखने को मिला है ना, दुरुपयोग देखने को मिला। किसका? कि भाई सेडिशियस लॉ जो है ना, सेडिशन से जुड़े हुए जो कानून हैं, उनके तहत दंड के जो प्रावधान है, उसका मिसयूज़ हमें देखने को मिला सरकार की तरफ से आयशा सुल्ताना के खिलाफ। इंटॉलरेंस टुवार्ड्स एनी स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिसी। इंटॉलरेंस का मतलब है असहनशीलता। टुवार्ड्स किस ओर? एनी स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट का मतलब है बहुत ही कठोर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिसी, कि कोई भी अगर सरकार की पॉलिसी की बहुत ही कठोर आलोचना करता है तो सरकार उसे सहन नहीं कर पाती। एक तो ये बात हमें देखने को मिलती है, और सरकार क्या करती है, तुरंत उसके खिलाफ सेडिशन के आरोप लगा देती है। दूसरी हमें क्या बात दिखाई देती है? टेंडेंसी टू डिसर्न। डिसर्न का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बिल्कुल क्लियरली देखना। टेंडेंसी टू डिसर्न नॉन एग्जिस्टेंट थ्रेट्स टू द स्टेट्स। तो एडिटोरियल क्या कहता है? थ्रेट का मतलब यहाँ पे खतरा, है ना, कि भाई राज्य को कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी आप खतरा देखते हो। यानी कि सरकार, किसी ने आलोचना की सरकार की, अब उस आलोचना में राज्य की सुरक्षा को किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती उस आलोचना में राज्य को खतरा है ऐसा देखते हो, है ना, ऐसा डिसर्न करते हो। एंड डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, है ना, कोई काम जो इरादे से किया जाता है। एंड डेलिब्रेट रिसॉर्ट टू, रिसॉर्ट के साथ में आता है टू प्रीपोजिशन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का सहारा लेना, किसी चीज़ का उपयोग करना। एंड डेलिब्रेट रिसॉर्ट टू इट डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद। द एब्सेंस ऑफ एनी इंग्रेडिएंट का मतलब है घटक, तत्व। ऑफ द ऑफेंस का मतलब है अपराध। और एडिटोरियल कहता है कि राजद्रोह का, अपराध का कोई भी तत्व न होने के बावजूद भी क्या किया जाता है, सेडिशन से जुड़े हुए कानून का जानबूझकर जो है सहारा लिया जाता है ना। ये सारी बातें हमें देखने को मिलती है। ये क्या है? ये है मिसयूज़ ऑफ द पीनल प्रोविज़न, कि सेडिशन लॉ के तहत जो दंड से जुड़े हुए जो प्रावधान है, ये है उनका मिसयूज़, है ना। ये जो तीनों बातें हमने की। देयरफॉर, इस तरह से हम क्या देखते हैं, इट कम्स एज नो सरप्राइज, है ना, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, दैट द केरला हाई कोर्ट, की केरल हाई कोर्ट ने क्या किया, हैज़ ग्रांटेड हर एंटीसिपेटरी बेल।
एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है अग्रिम जमानत, कि भाई इस बात में, इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि केरल हाई कोर्ट ने क्या किया कि अग्रिम जमानत प्रदान कर दी आयशा सुल्ताना को, मेनली खास करके ऑन द ग्राउंड, इस आधार पर दैट नाइदर सेक्शन 124 है। अब देखो इस तरह के प्रश्न जो है ना हमारे करंट जीके में पूछे जाते हैं कि भाई जैसे पूछ लिया कि एक तरीके से सेक्शन 124A किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है सेडिशियस स्पीच से, सेडिशियस राइटिंग से, सेडिशन लॉ से है, 124 है। और सेक्शन 153B किससे संबंधित है, आगे लिखा हुआ है, इसको समझेंगे आगे। तो केरल हाई कोर्ट ने कहा कि भाई न तो सेक्शन 124 है और न सेक्शन 153B लागू होती है आयशा सुल्ताना पर। अब सेक्शन 124A जो है क्या कहती है, विच पेनलाइजेस, पेनलाइज का मतलब होता है एक तरीके से दंड का विधान करना, है ना, कहना कि भाई दंड है इसके तहत, है ना, विच पेनलाइजेस सेडिशियस स्पीच और राइटिंग। सेक्शन 124A के तहत दंड का प्रावधान है अगर आप राजद्रोह से जुड़ी हुआ कोई भाषण देते हो या राजद्रोह से संबंधित कोई लेख लिखते हो। और केरल हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि न भाई 153 सेक्शन लागू होता है, 153B के तहत क्या प्रावधान है, विच सीक का मतलब होता है चाहना किसी चीज़ को, तो इसमें किस बात को चाहा गया है सेक्शन 153B में, टू पनिश इम्प्यूटेशंस का मतलब होता है इल्ज़ाम, अगेंस्ट नेशनल इंटीग्रेशन, है ना, टू पनिश इम्प्यूटेशंस अगेंस्ट नेशनल इंटीग्रेशन, कि भाई इंटीग्रेशन का मतलब है अखंडता, कि राष्ट्रीय अखंडता से जुड़ा हुआ अगर कोई इल्ज़ाम है तो उस व्यक्ति को दंड किया जाए, उसको व्यक्ति को दंड दिया जाए, ऐसा सेक्शन 153B में कहा गया है। तो केरल हाई कोर्ट ने कहा कि इन दोनों में से कोई भी सेक्शन इज़ अट्रैक्टेड, यहाँ अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित करना नहीं है, यहाँ अट्रैक्ट से मतलब है कि भाई इन दोनों में से कोई भी बात लागू नहीं होती, इन दोनों में से कोई भी बात अप्लाई नहीं होती। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो करंट जीके होती है ना, इनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे करंट मुद्दों से संबंधित ही पूछे जाते हैं। अब हम अगर बात करें तो कई सेक्शन है हमारे ना, सेक्शन 124 है, पता नहीं कितने सेक्शन है कानूनी किताब में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन सभी को रटने बैठ जाएंगे ना, हमें सिर्फ उन सेक्शंस पे ध्यान देना है जो डे टू डे लाइफ में या जो डे टू डे के जो मुद्दे हैं ना उनमें चर्चा में रहती हैं, उन्हीं को ज़्यादा पूछा जाता है ना। आगे देखते हैं, देयर मे बी सम कॉज फॉर दोज इन द लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन टू फील एग्रीव्ड। देखो जब फील का मतलब है महसूस करना, एग्रीव का मतलब क्या होता है, एग्रीव का मतलब है एक तरीके से आप जो है किसी चीज़ से आहत महसूस करते हो, है ना, आपको कोई चीज़ जो है वह आपको ठेस पहुंचाती है ना, आपको चोट पहुंचाती है, उसको बोलेंगे एग्रीव। तो देखो देयर में भी सम कॉज, कि भाई एडिटोरियल कहता है कि भाई हाँ कोई कारण हो सकता है फॉर दोज, उन लोगों के लिए, यानी कि लक्षद्वीप के प्रशासन से संबंधित जो लोग हैं उन लोगों के व्यथित होने का, उन लोगों के आहत होने का कोई कारण हो सकता है, दैट द फिल्म मेकर इन द कोर्स ऑफ अ हीटेड, देखो इन द कोर्स ऑफ का मतलब है कि प्रक्रिया के दौरान, अ हीटेड डिस्कशन का मतलब है एक तरीके का जोरदार डिस्कशन, ऐसा डिस्कशन होता है ना जिसमें आप क्या हो जाते हो, बहुत गुस्सा हो जाते हो, एंग्री हो जाते हो, उसको बोलेंगे हीटेड डिस्कशन, ऑन द पॉलिसी चेंजेस सॉट टू बी ब्रॉट अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब है लेके आना, है ना, ब्रिंग अबाउट, सॉट टू, सीख की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, इसका मतलब होता है चाहना, बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। अब देखो ये जो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप में जो सरकार का मुख्य हेड होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे कि विभिन्न जो राज्य होते हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेटर का मेन हेड होता है हमारा सीएम, मुख्यमंत्री। इसी तरह से लक्षद्वीप जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें सरकार का जो मुख्य हेड होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर, ये एक सरकार का प्रतिनिधि होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा लक्षद्वीप से जुड़ी हुई जो पॉलिसीज़ हैं उनमें जिन बदलावों को लाने की बात कही गई है, उनमें लक्षद्वीप से जुड़ी हुई पॉलिसीज़ में जिन बदलावों को चाहा गया है, तो उन बदलावों के बारे में जो डिस्कशन हुआ है ना इन द कोर्स ऑफ हीटेड डिस्कशन, तो उसके दौरान जो कुछ बातें फिल्म मेकर आयशा के द्वारा कही गई, हो सकता है उन बातों से लक्षद्वीप के प्रशासन से जुड़े हुए लोगों को चोट पहुंची हो, वे आहत हुए हो। अब देखो क्या किया गया था, ये जो हीटेड डिस्कशन हुआ था, जो आलोचना कही गई थी, अक्यूज्ड
दी अथॉरिटीज़, फिल्म मेकर, अब देखो ये ध्यान देना, ये फिल्म मेकर है ना, यहाँ से ये यहाँ पे सीधा आना है ना, टू फील अग्रीड दैट द फिल्म मेकर ने क्या किया, अक्यूज्ड, इल्ज़ाम लगाया। अक्यूज्ड के साथ में आता है हमारा ऑफ प्रीपोजिशन है ना, कि भाई किसी पे आप इल्ज़ाम लगाते हो ना, तो किस बात का इल्ज़ाम लगाते हो आप उसके ऊपर है ना, कौन से अपराध का इल्ज़ाम लगाते हो। तो फिल्म मेकर ने क्या किया, आलोचना करते हुए, लक्षद्वीप फिल्म मेकर जो हैं इन्होंने क्या किया, लक्षद्वीप सरकार की आलोचना करते हुए इन्होंने आरोप लगाया लक्षद्वीप से जुड़ी हुई जो भी अथॉरिटीज़ हैं उन पे ऑफ अनलीश। देखो अनलीश का मतलब होता है किसी चीज़ को नियंत्रण से मुक्त कर देना, कोई चीज़ आपके कंट्रोल में है उसे बिल्कुल है ना आउट ऑफ, मतलब बिल्कुल खोल देते हो ना किसी चीज़ को आप, उसको बोलते हैं अनलीश कर देना। तो अक्यूज द अथॉरिटीज़ ऑफ अनलीशिंग अ बायो वेपन, बायो वेपन का मतलब हुआ जैविक हथियार, अगेंस्ट द पीपल बाय रिलैक्सिंग क्वारंटीन रूल्स। तो देखो लक्षद्वीप के प्रशासन ने क्या फैसला लिया, क्वारंटीन रूल जो होते हैं ना, क्वारंटीन, देखो क्वारंटीन का मतलब क्या होता है, यह हम कोरोना वायरस के संदर्भ में समझते हैं। क्वारंटीन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए बिल्कुल अलग कर देना, उसे हर व्यक्ति से अलग कर देना। जैसे हमें लगता है कि भाई ये व्यक्ति है, इसमें इस व्यक्ति में जो है कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है, तो अब ये जो कोरोना वायरस का संक्रमण है ये अन्य व्यक्तियों में न फैले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को थोड़े बहुत दिनों के लिए बिल्कुल अलग कर देते हैं अन्य व्यक्तियों से, उसे सेग्रीगेट कर देते हैं, पृथक कर देते हैं कुछ दिनों के लिए। तो ये जो सेग्रीगेट कर देना है, पृथक कर देना, इसे कहा जाता है क्वारंटीन। तो अब देखो क्या किया गया, लक्षद्वीप के प्रशासन के द्वारा ये फैसला लिया गया कि भाई लक्षद्वीप में जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उन उन टूरिस्ट्स के लिए जो भी क्वारंटीन रूल्स हैं उनको रिलैक्स कर दिया जाए, उनमें थोड़ी छूट दे दी जाए। तो ये जो डिसीजन लिया गया लक्षद्वीप प्रशासन के द्वारा, इस डिसीजन की आलोचना की गई फिल्म मेकर के द्वारा, और इस डिसीजन के बारे में फिल्म मेकर द्वारा कहा गया कि भाई आप ये जो क्वारंटीन रूल्स में रिलैक्सेशन दे रहे हो ना, तो इसके माध्यम से आप क्या कर रहे हो, ये जो कोरोना वायरस है एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, जैविक हथियार को मुक्त कर रहे हो है ना, एक तरीके से लोगों को बहुत गहरा आघात पहुंच सकता है, लोगों को बहुत गहरा नुकसान उठाना पड़ सकता है इस डिसीजन के चलते। फॉर दोज एंटरिंग लक्षद्वीप, तो क्वारंटीन रूल्स किन के लिए रिलैक्स किए गए, उन लोगों के लिए जो कि लक्षद्वीप में एंटर कर रहे हैं फॉर लक्षद्वीप क्वारंटीन में। तो इस बात की आलोचना की थी, इस डिसीजन की आलोचना की थी। हावेवर, हालांकि एज द कोर्ट हैज़ राइटली पॉइंटेड आउट, कि भाई अदालत ने, कोर्ट ने इस बात की ओर बहुत ही ठीक तरह से इशारा किया है, देयर इज़ नथिंग इन यूज़ ऑफ द टर्म दैट टेंडेड टू क्रिएट डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट और इनसाइड द पीपल अगेंस्ट इट। तो देखो एडिटोरियल क्या कहता है। अब देखो ये जो फिल्म मेकर है इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इस बात की ही तो आलोचना की कि भाई जो क्वारंटीन रूल्स है आप इनमें छूट दे रहे हो, तो इसके माध्यम से आप क्या कर रही है, सरकार एक तरह से जैविक हथियारों को मुक्त कर रही है, इस तरह की बात उन्होंने कही। अदालत का कहना है कि भाई इस टर्म में, ये जो जैविक हथियार जो टर्म यूज़ की फिल्म मेकर ने, इस शब्द में, इस टर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कि प्रवृत्ति हो। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति होना, दैट टेंडेंट टू क्रिएट डिसअफेक्शन। डिसअफेक्शन का मतलब होता है एक तरीके से वैर भाव, एक तरीके की दुश्मनी, जब आपके बीच में फ्रेंडली फीलिंग नहीं रह जाती, उसको बोलते हैं डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो अदालत ने कहा कि भाई ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो इन्होंने बातें कही है फिल्म मेकर ने, जिसके माध्यम से ये लगे कि सरकार के खिलाफ वैरभाव पैदा करने की कोशिश की गई हो। और इंसाइट का मतलब होता है भड़काना, उकसाना, और ना इस टर्म में ऐसा कुछ है जिससे ये लगे कि लोगों को भड़काने की कोशिश की गई। इट ऑट टू हैव बीन क्लियर, इट ऑट टू हैव बीन क्लियर, यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, टू एवरीवन, यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए था, किनको, सरकार को भी, एवरीवन, सभी को यह बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए थी, एक्सेप्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स पुलिस एंड बीजेपी फंक्शनरी हु कंप्लेंड अगेंस्ट हर स्पीच। एडिटोरियल क्या कहता है, एडिटोरियल बताता है कि भाई ये बात सभी को बिल्कुल एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। कौन सी बात, अगर हम लक्षद्वीप के प्रशासन को छोड़ दें, वहाँ की पुलिस को छोड़ दें और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं अगर उनको छोड़ दें, तो ये बात प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए थी कि अब इन लोगों ने तो कंप्लेंट की ना, इनके लिए कहा गया हु कंप्लेंड अगेंस्ट हर स्पीच। भाई कंप्लेन किन्होंने की, कंप्लेन की बीजेपी ने, कंप्लेन की लक्षद्वीप के प्रशासन ने, वहाँ की पुलिस ने। हु कंप्लेंड अगेंस्ट हर स्पीच, दैट, क्या बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए थी, दैट देयर वॉज नो मैलिस, मैलिस का मतलब होता है इल फीलिंग, दुर्भावना, और मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य। टू सबवर्ट, सबवर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाने की कोशिश करना,
किसी चीज़ को गिराने की कोशिश करना, टू किसी चीज़ को कमज़ोर करने की कोशिश करना, टू सबवर्ट द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कि प्रत्येक व्यक्ति को ये बात स्पष्ट होनी चाहिए थी कि अगर हम सरकार को छोड़ दें तो क्या बात स्पष्ट होनी चाहिए थी कि एक तरीके से उनका जो भाषण था फिल्म मेकर का, या फिल्म मेकर के द्वारा जो टिप्पणी की गई थी, उसमें ऐसी दुर्भावना वाली कोई भी बात नहीं थी। उस टिप्पणी में ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था जो कि मतलब ऐसा कोई मोटिव नहीं था जिसमें कि सरकार को कमज़ोर करने का प्रयास हो, वो सरकार जो कि कानून के द्वारा स्थापित है। ऑफ कोर्स, स्वाभाविक है, इट इज़ नॉट वर्ती, ये बात उल्लेखनीय है, दैट द पुलिस डिडंट रश टू अरेस्ट इट। एडिटोरियल कहता है कि भाई चलो कम से कम ये तो बात है, ये बात उल्लेखनीय है कि पुलिस ने जल्दबाजी नहीं की। रश का मतलब होता है जल्दबाजी दिखाना, है ना। पुलिस डिडंट रश टू अरेस्ट हर, कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए नहीं दौड़ी, पुलिस ने ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाई फिल्म मेकर को गिरफ्तार करने में। बट ओनली इशूड अ नोटिस टू हर, सिर्फ पुलिस ने क्या किया, जो फिल्म मेकर हैं उनको एक नोटिस इशू किया, टू अपीयर बिफोर द पुलिस, कि वे पुलिस के सामने हाजिर हों, टू एक्सप्लेन हर रिमार्क्स, और वे अपने रिमार्क्स को, अपनी टिप्पणी को एक्सप्लेन करें, व्याख्या करें, उसकी स्पष्टीकरण दें। इंडिकेटिंग डेट, तो पुलिस ने ये जो एक्शन लिया, ये इंडिकेट करते हुए, ये इशारा देते हुए, दैट देयर मे नॉट हैव बीन अ थ्रेट ऑफ अरेस्ट, देयर मे नॉट हैव बीन अ थ्रेट ऑफ अरेस्ट। तो ये इंडिकेशन देते हुए पुलिस ने ये जो काम किया ना, इसके माध्यम से पुलिस ने ये इंडिकेशन दिया कि वहाँ पर कि फिल्म मेकर के खिलाफ उनको अरेस्ट करने का कोई भी खतरा नहीं रहा होगा। देयर मे नॉट हैव बीन अ थ्रेट ऑफ अरेस्ट, की फिल्म मेकर को अरेस्ट करने का कोई भी खतरा नहीं रहा होगा, है ना। ऐसा इंडिकेशन हमें देखने को मिला पुलिस के एक्शन के माध्यम से। आगे देखते हैं। येट फिर भी द वेरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द केस इज क्वेश्चनेबल, द वेरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द केस इज क्वेश्चनेबल। एडिटोरियल कहता है कि भाई ये बात प्रश्न करने लायक है, सवाल खड़ा होता है। द वेरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द केस, कि केस का निर्मित किया जाना, कि ये जो फिल्म मेकर हैं इनके खिलाफ केस को निर्मित किया जाना ही सवाल खड़े करता है सरकार के खिलाफ। इट इज़ डिसकंसर्टिंग, ये मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो ये बात एक तरीके से परेशानी पैदा करने वाली है, ये बात ट्रबलसम है, ये बात डिस्टर्बिंग है ना। दैट कोर्ट्स आर रिपीटेडली कॉल्ड अपॉन टू रीइटरेट, है ना, कि जो अदालत है रिपीटेडली उनको बार बार इस बात के लिए जो है, इस बात के लिए उनको पुकारा जा रहा है ना। कॉल अपॉन का मतलब है किसी को पुकारना, टू रीइटरेट, कि भाई अदालत जो है उनको, रीइटरेट का मतलब होता है दोहराना, किसी बात को बार बार रिपीट करना। तो एडिटोरियल कहता है कि यह बात बेचैनी पैदा करने वाली है कि बार बार अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, बार बार अदालत को पुकारा जा रहा है। किस बात के लिए अदालत का सहारा लिया जा रहा है, कि अदालत इस चीज़ को बार बार रीइटरेट करे, इस चीज़ को अदालत बार बार दोहराए, दैट स्ट्रॉन्ग स्पीच और राइटिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी इज़ नॉट एनफ टू बुक समवन फॉर सेडिशन। यहाँ बुक समवन का मतलब है अरेस्ट समवन। एडिटोरियल कहता है कि अदालत को ये बात बार बार दोहरानी पड़ रही है कि जो स्ट्रॉन्ग स्पीच है या फिर स्ट्रॉन्ग राइटिंग है ना, बहुत ही कठोर भाषण या कठोर स्पीच अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी, है ना, सरकार की पॉलिसी के खिलाफ, इज नॉट एनफ, वह पर्याप्त नहीं है, टू बुक समवन फॉर सेडिशन, कि आप किसी को भी राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करना चाहते हो, आप किसी को भी सेडिशन के चलते गिरफ्तार करना चाहते हो, तो उसके लिए सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि किसी व्यक्ति ने कठोर शब्दों में आलोचना की या किसी व्यक्ति ने कोई लेख लिख दिया सरकार के खिलाफ कठोर, तो इतना पर्याप्त नहीं है उस व्यक्ति पर सेडिशन लॉ अप्लाई करने के लिए। एंड दैट, है ना, मतलब ये बड़ी ही डिस्टर्बिंग करने वाली बात है कि अदालत को ये बार बार कहना पड़ रहा है, दैट ओनली इंसाइटमेंट टू वायलेंस और एन इंक्लिनेशन, इंसाइटमेंट का मतलब है उकसाना, है ना, किसी को भड़काना, टू वायलेंस, और इंक्लिनेशन का मतलब है प्रवृत्ति, टेंडेंसी, टू कॉज पब्लिक डिसऑर्डर, अमाउंट टू का मतलब है इक्वल टू, सच एन ऑफेंस का मतलब है अपराध, है ना। और अदालत का कहना है कि भाई अगर हमें ये देखने को मिलता है कि लोगों को उकसाया गया हिंसा करने के लिए, या फिर व्यक्ति ने कोई ऐसी बात कही, उस व्यक्ति में हमें ऐसी टेंडेंसी देखने को मिलती है उसकी बातों में, जिसके माध्यम से जो कानून व्यवस्था है, जो पब्लिक ऑर्डर है, वह डिस्टर्ब हो सकता है, तब जाके हम इक्वल मानेंगे इस चीज़ को सच एन ऑफेंस, तब जाके हम मानेंगे कि हाँ भाई ये सेडिशन ऑफेंस है ना। कि भाई जब तक आपने जो कुछ कहा, आपने जो कुछ बोला, आपने जो कुछ लिखा,
उसके माध्यम से ऐसा नज़र नहीं आता हमें कि इसके माध्यम से लोगों को हिंसा करने के लिए प्रेरित किया गया, हिंसा के लिए भड़काया गया, या पब्लिक जो ऑर्डर है उसको एक तरीके से ख़राब करने की कोशिश की गई है ना। तो अगर हमें ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस देखने को मिलता है, या फिर एक तरीके से पब्लिक डिसऑर्डर की टेंडेंसी देखने को मिलती है, तभी ये इक्वल टू माना जाएगा किस चीज़ के, सेडिशन लॉ अप्लाई करने के। द कोर्ट कंसिडर्ड, कोर्ट ने इस बात को माना, कंसिडर करने का मतलब होता है इस बात को ख्याल में लेना, इस बात को मानना। द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द वेमेंट क्रिटिसिज्म, वेमेंट क्रिटिसिज्म का मतलब है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग आलोचना, बड़ी ही प्रचंड आलोचना ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ कम अबाउट, द कोर्ट हैज़ कंसिडर्ड द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। तो उस राजनीतिक संदर्भ को अदालत ने देखा, किस राजनीतिक संदर्भ को, यही लक्षद्वीप से जुड़ा हुआ जो राजनीतिक संदर्भ है, इन विच द वेमेंट क्रिटिसिज्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब है टू टेक प्लेस, हैपन, है ना, घटित होना किसी चीज़ का, कि भाई प्रशासन की जो प्रचंड आलोचना की गई वह किस परिप्रेक्ष्य में की गई, इस बात को भी अदालत ने देखा, इस बात को भी अदालत ने समझा। देर इज मच डिबेट, भाई इस बात को लेकर भी काफ़ी सारी डिबेट है, काफ़ी सारा वाद विवाद है। अबाउट, किस बारे में, द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर, कि कई सारे जो प्रशासनिक परिवर्तन जो कि लागू किए गए हैं, किसके द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। कौन है एडमिनिस्ट्रेटर, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। कि लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, मैंने बताया आपको जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना लक्षद्वीप में, वही सरकार का हेड होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, सिंस ही अज्यूम्ड ऑफिस, अज्यूम ऑफिस का मतलब होता है एक तरीके से आप जब ऑफिस का चार्ज ले लेते हो ना, तो उसको बोलते हैं अज्यूम कर लेना ऑफिस को। लास्ट दिसंबर, कि पिछले दिसंबर से, जब से उन्होंने अपना पदभार संभाला है लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, तब से उन्होंने कई जो है परिवर्तन किए हैं लक्षद्वीप के प्रशासन में ना, और उन परिवर्तनों को लेकर काफ़ी विवाद भी हमें देखने को मिले हैं ना। मच डिबेट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, कि भाई उन्होंने कई प्रशासनिक परिवर्तन किए हैं, तो उनसे जुड़े हुए कई तरह की विवाद भी पैदा हुए। द कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, इंडीड, वास्तव में, वाज द क्रिटिसिज्म ऑफ द मॉडिफाइड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मॉडिफाइड का मतलब है परिवर्तित, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि भाई जो भी सरकार का काम करने का जो तरीका है ना लक्षद्वीप में, उससे जुड़ी हुई थी आलोचना, जो फिल्म मेकर ने आलोचना की। अंडर विच द मैंडेटरी प्रोविज़न फॉर क्वारंटीनिंग विजिटर्स टू लक्षद्वीप वाज गिवन अप। गिवन अप का मतलब है त्याग देना, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, किसी चीज़ को त्याग देना। तो नया जो प्रोसीजर अपनाया गया था लक्षद्वीप गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें क्या किया गया था कि अब तक वहाँ पे क्या था, मैंडेटरी प्रोविज़न, अनिवार्य प्रावधान फॉर क्वारंटीनिंग विजिटर्स, कि भाई लक्षद्वीप में जो भी विजिटर्स आ रहे थे, लक्षद्वीप में जो भी टूरिस्ट आ रहे थे, उनके लिए अनिवार्य प्रावधान था क्वारंटीन करने का, कि भी उनको क्या किया जाता था, कुछ दिनों के लिए उन्हें वेट करना पड़ता था, उनको सेपरेट कर दिया जाता था, उनको सेपरेट रूम में रख दिया जाता था। लेकिन नए प्रशासनिक नियमों के तहत इस व्यवस्था को त्याग दिया गया। मैनी एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब है क्रेडिट देना, किसी को श्रेय देना। दी एक्सपोनेंशियल, देखो एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है, एक तो होता है चीज़ों में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है ना, वो तो है बिल्कुल एक ग्रेजुअल इंक्रीज, और जब एकदम बिल्कुल खतरनाक रूप से किसी बहुत वृद्धि देखने को मिलती है, तीव्र गति से वृद्धि देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल राइज इन कोविड-19 केसेस टू दिस मॉडिफिकेशन। तो कई लोगों का मानना है कि लक्षद्वीप में कोरोना वायरस के केसेस में बहुत तीव्र मात्रा में जो वृद्धि मिली, उसका कारण है, उसका श्रेय कई लोग जो हैं वे इसी पॉलिसी चेंज को देते हैं, टू दिस मॉडिफिकेशन, इस परिवर्तन को देते हैं। Another bench of the High Court has stayed the administration's order to close down dairy farms run by the Animal Husbandry Department and remove meat from the menu for school midday meals। देखो एक और हाई कोर्ट की बेंच है, अनदर बेंच ऑफ द हाई कोर्ट हैज स्टेड, उसने इस बात पे रोक लगा दी, किस पे, कि भाई लक्षद्वीप का जो प्रशासन है ना, उसने ऑर्डर जारी किए थे कि जितनी भी डेयरी फार्म्स हैं जो कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के द्वारा लक्षद्वीप में चलाई जा रही हैं, उन डेयरी फार्म्स को बंद कर दिया जाए। इसके अलावा जो स्कूल मिड डे मील में बच्चों को जो मीट दिया जाता है उसे भी हटा दिया जाए। इस तरह के ऑर्डर लक्षद्वीप प्रशासन ने जारी किए थे, तो इन ऑर्डर्स पे भी कोर्ट के द्वारा बैन लगा दिया गया है ना, रोक लगा दी गई। व्हेन कॉन्ट्रोवर्शियल ऑर्डर्स आर मेड, एडिटोरियल कहता है कि जब भी विवादास्पद ऑर्डर बनाए जाते हैं, दे डू हैव, अब यहाँ पे ये जो डू आया है ना, ये आया है जोर देने के लिए, है ना, किसी बात को एम्फेसाइज करने के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं। जैसे एक तो मैं कहूँ कि
कम टू माई होम, इसका मतलब हुआ कि भाई मेरे घर आओ, है ना, मेरे घर आना। लेकिन मैं कहूँ डू कम टू माई होम, इसका मतलब हुआ कि भाई मेरे घर जरूर आओ, है ना, प्लीज़ मेरे घर आना ही आना है आपको। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। तो दे डू हैव अ प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है इंक्लिनेशन, किसी बात के प्रति रुझान होना, किसी बात के प्रति टेंडेंसी होना। टू अट्रैक्ट वेमेंट, वेमेंट का मतलब है बहुत ही प्रचंड, बहुत ही जोशीला, वेमेंट प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म, स्ट्राइडेंट का मतलब है बहुत ही कठोर आलोचना। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि जब भी विवादास्पद ऑर्डर्स जो हैं वे बनाए जाते हैं, उनमें क्या होती है, एक इंक्लिनेशन होता है, उनमें एक प्रोपेंसिटी होती है टू अट्रैक्ट वेमेंट प्रोटेस्ट, कि भाई जब भी सरकार के द्वारा विवादास्पद ऑर्डर्स लाए जाते हैं तो उनका ज़बरदस्त तरीके से विरोध होता है ना, उनका उनका बहुत ही स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म होता है। ऐसी टेंडेंसी जनरली दिखाई देती है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, द टेंडेंसी, प्रवृत्ति, टू अक्यूज क्रिटिक्स, कि भाई जो आलोचना करने वाले हैं सरकार की उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, एंड डिट्रैक्टर्स, डिट्रैक्टर्स का मतलब यही होता है, डिट्रैक्टर्स का मतलब यही होता है क्रिटिसाइज करने वाला, आलोचना करने वाला, ऑफ हैविंग अ डिज़ाइन टू प्रोवोक डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, है ना, कि भाई जो डिट्रैक्टर है या फिर जो क्रिटिक्स है, यानी कि सरकार की जो आलोचना करने वाला व्यक्ति है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की जो प्रवृत्ति है ना, क्या इल्ज़ाम लगाया जाता है उसके ऊपर, हैविंग अ डिज़ाइन टू प्रोवोक डिसअफेक्शन, कि सरकार क्या करती है उस व्यक्ति के खिलाफ डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइन बनाती है, मतलब एक निर्मित करती है उस व्यक्ति के खिलाफ कि इस व्यक्ति ने क्या किया, प्रोवोक का मतलब है उकसाना, भड़काना, डिसअफेक्शन मतलब एक तरीके का शत्रु भाव पैदा करना अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि भाई इस व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ शत्रु भाव, वैर भाव पैदा करने की कोशिश की है ना। तो इस तरह के उस व्यक्ति के खिलाफ केसेस जो निर्मित किए जाते हैं ना, तो इस तरह की टेंडेंसी जो है इज स्प्रेडिंग, फैल रही है अमंग अथॉरिटीज़ अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री का मतलब पूरे देश में हमें देखने को मिल रहा है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे देश में हमें देखने को मिल रहा है कि जो भी सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, है ना, जो भी हमारी अथॉरिटीज़ हैं, सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनमें हमें टेंडेंसी दिखाई दे रही है कि वे क्या करते हैं, सरकार के जो आलोचक होते हैं उनके खिलाफ सेडिशन डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ क्लियर, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। क्या बात इस बिल्कुल स्पष्ट है? द प्रॉब्लम लाई का मतलब होता है निहित होना। द कंटिन्यूएंस ऑफ क्वेश्चनेबल प्रोविजंस सच एज द वन ऑन सेडिशन ऑन द स्टैट्यूट बुक। एडिटोरियल कहता है कि ये मूल जड़ कहाँ है। एडिटोरियल कहता है कि जो मूल समस्या है ना, वह मूल समस्या है निहित होना। किस चीज़ का निहित होना? कंटिन्यूस का मतलब है जारी रहना, लगातार बने रहना, ऑफ क्वेश्चनेबल प्रोविजन, कि अभी भी, स्टैट्यूट का मतलब होता है कानूनी, स्टैट्यूट बुक का मतलब है कानूनी किताब, कि अभी भी जो हमारी लॉ बुक है, अभी भी हमारी जो कानूनी बुक है, उसमें कुछ प्रावधान हैं, प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि बड़े ही सवालिया प्रावधान हैं, जिन पे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अभी भी कुछ ऐसे प्रावधान हमारी कानूनी बुक में है, जैसे कि सेडिशन से जुड़े हुए जो प्रावधान है ना, जो कि एक तरीके से हटाए जाने चाहिए ना, जो कि अपने आप में क्वेश्चनेबल हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद हैं। तो अभी भी ये प्रावधान हमारी कानून बुक में बने हुए हैं। इनके चलते ये जो समस्या है ये बार बार खड़ी हो रही है।